धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं शब्द अहंकार का पर्याय है। संसार में कोई भी कार्य करते समय चाहे वह कार्य सबके सहयोग से सफल रहा हो, परंतु इंसान मैं के नशे में खो जाता है कि यह सब मैंने किया है, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। चाहे देश का सामूहिक नेतृत्व करना हो या अधिकारी बनकर कार्य करना हो, किसी भी संगठन की लीडरशिप में कार्य करना हो, तब जो इंसान मैं या मैंने ऐसा किया बोलता है, तब यह उसका अहंकार दर्शाता है, यह उसका ईगो दर्शाता है। परंतु जो इंसान यह कार्य हमने किया, आपके सहयोग से हुआ, तब यह सब उस सृजन की उदारता दर्शाता है, बड़पन दर्शाता है। जिसने मैं कहा वह अंत समय में सबकी नज़र में गिर जाता है तथा यह मैं उसको ले डूबती है। इसके लिए आप अपने चारों तरफ घर, ऑफिस, संगठन, राजनीति और समाज में देख सकते हैं। वह इतिहास भरा पड़ा है। मैं के कारण बड़े बड़े योद्धा, बलवान मारे गए। संत मंत के अनुसार जरा मैं पर विचार करते हैं। मैं में बड़ी बलाए है, सके तो निकसी भागी, कब लग राखी ये सखी, रुई लपेटी आगी। मैं का अहंकार बहुत खतरनाक है। हो सके तो मैं को दूर भगा दो, यानी मैं को छोड़ दो। यह रुई में लिपटी मैं रूपी अहंकार को जब तक अपने पास रखोगे, जलकर नष्ट हो जाओगे, यानी पतन हो जाएगा। मैं में मेरी जिनी करे, मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पोषणा, मेरी गल की पांश। मैं और मेरी के अहंकार में मत फंसो। यह मैं और मेरी की रट मत लगाओ। यह सब विनाश की जड़ है। मैं और मेरी पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, ता में दोने समाही। कबीर साहब समझाते हैं कि जब मैं था तब मैं गुरु की पहचान नहीं पाया। अब जब मैंने गुरु को पहचान लिया है तो मेरे मन के भीतर से मैं का भाव मिट गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते।
प्रेम रूपी गली इतनी संकड़ी यानी बहुत छोटी होती है, इस गली में कभी दो एक साथ नहीं रह सकते। इसमें या तो प्रेम रहेगा या मैं रूपी अहंकार रहेगा। यानी जहाँ मैं होगी वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। जब प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा का वास नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु के समीप रहना है तो मैं रूपी अहंकार को त्यागना पड़ेगा। इससे संबंध में एक वार्ता आपको सुनाते हैं। एक बार एक कागज का टुकड़ा हवा के वेग से उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने उसका आत्मीय स्वागत किया और कहा, भाई यहाँ कैसे पधारे? कागज ने कहा, मैं अपने दम पर। जैसे ही कागज ने अकड़कर मैं की भाषाओं में कहा कि अपने दम पर, और तभी हवा का एक दूसरा झोंका आया और कागज को उड़ाकर ले गया। अगले ही पल वह कागज नाली में गिरकर सड़ गल गया। यानी मैं के अहंकार ने उसकी दुर्दशा कर दी। जो दशा एक कागज की हुई वही दशा हमारी भी मैं यानी अहंकार के कारण है। जब हम परमार्थी शुभ कर्म करते हैं तब प्रभु की दया मेहर हो जाती है, तो हम जीवन के शिखर पर पहुंच जाते हैं। और जब पाप का झोंका आता है तो मैं रूपी अहंकार के कारण नीचे गर्त यानी कि खड्डे में जा गिरते हैं। जिसकी मैं, किसकी मैं, किसका गुमान, किसका मान। सभी साधु संत कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझो। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं हैं, कर्म के अधीन हैं। और कर्म कब कैसी करवट बदल ले कोई भरोसा नहीं। इसलिए कर्मों के अधीन परिस्थितियों का कैसा गुमान, कैसी मैं, कैसा अहंकार। बीज की यात्रा वृक्ष तक, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब परमात्मा का विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, माध्यम मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम ना पालें कि यह मैंने किया है, मैं न होता तो क्या होता। मैं रूप अहंकार को त्यागो
सतगुरु की दया मेहर में रहते हुए भजन सुमरिन करो, क्योंकि मैं और मेरी के अहंकार में तो डूब सकते हैं, पार नहीं उतर सकते। मालिक की रजा में खुश रहो, दीन और गरीब बनो, मालिक का शुक्राना अदा करो, क्योंकि सब कुछ उसका ही खेल है। मैं तो कुछ भी नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।